नमस्कार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफी डीप और बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप इसे मिनटों में समझ सकते हैं। आपको सिर्फ 11 वर्ब्स याद रखने हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके पॉकेट में होगी। आप चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, आपको कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। आप सिर्फ इन 11 वर्ब्स को समझ लें जो मैं आज बताने वाला हूँ। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। हमने पिछले क्लास में देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। हमने देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है, को ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल भी देखा है, देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ 2 एग्जांपल लिखा है, ही इज सरस आर हियर। तो ही क्या है? ही फर्स्ट में जो नाउन प्रोनाउन होता है उसी को सब्जेक्ट करते हैं, आपको पता है। तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, ही क्या है? ही सिंगुलर है, ठीक है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर। और यहाँ पे इज क्या है? इज है सिंगुलर वर्ब, ओके। और आर क्या है? आर है प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पे इज सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ये सब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। ठीक उसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे दे क्या है? दे है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ पे आर सही हो जाएगा और इज गलत हो जाएगा। 2 एग्जांपल और देखिए। ये एग्जांपल भी मैंने पिछले क्लास में दिया था। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये रिपीट वीडियो है। अब आगे से आपको इसमें काफी चीज नया मिलेगा। मैं थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ओके। द चाइल्ड वॉज नॉट सैड। तो यहाँ पे चाइल्ड क्या है? चाइल्ड है सिंगुलर, ठीक है। और चूंकि फर्स्ट नाउन प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ये। और वॉच क्या हो गया? वॉच हो गया प्लूरल, और वर हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा? चाइल्ड सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ वॉच सही हो जाएगा और वर गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चिल्ड्रन देखेंगे तो चिल्ड्रन प्लूरल है। यहाँ पे वॉच सिंगुलर है और वर प्लूरल है, वॉच सिंगुलर है और वर प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो वर सही हो जाएगा, वॉच गलत हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्रभावित नहीं होते हैं? आपको पता है कि टोटल वर्ब्स की संख्या 33 है, जिसे हमने क्लास में देखा है। सुविधा के लिए मैं उन सभी वर्ब्स को एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखिए, मेन वर्ब है, मेन वर्ब V1, V2, V3, V4, V5। टोटल संख्या कितनी होंगी? 5। यहाँ पे मैंने संख्या भी लिख दिया है। उसी तरह बी के अंदर में आता है इज, आर, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। इसकी टोटल संख्या कितनी है? 8। उसी तरह हैव में क्या क्या आता है? हैव, हैज, हैड, हैविंग। इसकी टोटल संख्या कितनी है? तो इसकी टोटल संख्या है 4। तो आप देखते जाइए, 5, 8, 4, इस तरह से टोटल काउंट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मॉडल। मॉडल में क्या क्या आता है? विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू। तो अगर इसको सारे को काउंट करेंगे तो इसका संख्या हो जाएगा टोटल 13। तो इस प्रकार से अगर हम इन सब को जोड़िएगा तो 13, 4, 17 और 8 और 5, तो सब मिला के जोड़ेंगे तो 33 आएगा। इसे देख लीजिए। ये देखिए, टोटल वर्ब की संख्या 33। 5 मेन वर्ब हो गया, 8 बी फॉर्म हो गया, 4 हैव फॉर्म के अंदर आता है और 13 मॉडल। तो सारा का सारा हो गया 33। ये सब आप पहले की क्लास में काफी डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन इन 33 में सभी का संबंध सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नहीं होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, पहले इसे समझ लीजिए। हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखा है, ही विल गो देयर और दे विल गो देयर। यहाँ पे देखिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसा ही शॉर्ट में लिखता हूं। और विल, तो ही के साथ विल का प्रयोग हुआ है। और नीचे देखिएगा दे प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ विल का ही प्रयोग हुआ है। तो ऊपर और नीचे सिंगुलर प्लूरल अलग अलग होने के बावजूद भी, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों जगह विल का ही प्रयोग हुआ है। विल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी विल एक ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपना रूप नहीं बदलता है। अब विल है कैसा? तो मैंने अभी ऊपर ही बताया है, विल क्या है? विल मॉडल है। तो विल ही नहीं, जितना मॉडल है, 13 का 13 मॉडल्स है, वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम रह जाता है। 1-2 एग्जांपल हमने यहाँ 2 एग्जांपल लिया है। रमा वेंट देयर। रमा कैसा सब्जेक्ट है? रमा है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, रमा सिंगुलर सब्जेक्ट है।
और वेंट कौन सा रूप है, वेंट है V2, गो का V2 होता है वेंट। द पीपल वेंट टू पटना, तो यहाँ पीपल कैसा सब्जेक्ट है, पीपल है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके साथ हमने यहाँ वेंट यानी V2 का प्रयोग किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, V2 दोनों में सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि V2 भी अपना रूप नहीं बदलता है। तो जब ये रूप बदलता ही नहीं है तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ ही नहीं सकता। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि V2 और मॉडल ये दोनों में से कोई भी अपना रूप नहीं बदलता है। अब एक दो एग्जांपल और देखिए जो वहां पे वर्ब अपना रूप सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेता है। देखिए हमने यहाँ फिर से वही एग्जांपल लिया है, लेकिन इस बार वर्ब का रूप बदल दिया है, फॉर्म बदल दिया। देखिए रमा, तो रमा कैसा सब्जेक्ट है, रमा हैज गॉन देयर लिखा हुआ है, तो रमा है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हैज का प्रयोग हमने किया है, क्यों, क्योंकि हैज कैसा वर्ब है, हैज है सिंगुलर वर्ब, ओके, सिंगुलर वर्ब। और देखिए नीचे है द पीपल हैव गॉन टू पटना, तो यहाँ पे पीपल कैसा सब्जेक्ट है, पीपल है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने हैज का प्रयोग नहीं किया है बल्कि हैव का प्रयोग किया है। हैव का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हैव कैसा है, हैव है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ हैज है बदल जाता है, यानी कुछ वर्ब्स तो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्लूरल में बदल जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स अपना रूप नहीं बदलते हैं, फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। इसे अच्छे से समझ ले। टोटल वर्ब्स 33 है, मैंने ऊपर में दिखाया, मगर उनमें से सिर्फ 11 वर्ब्स ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आते हैं, जो अपना रूप सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सिंगुलर प्लूरल में बदलते हैं। वो कौन कौन से हैं 11 वर्ब्स जो अपना रूप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, उसे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ हमने लिख दिया है, देखिए एम का प्लूरल होता है आर, ठीक है। इज का भी प्लूरल होता है आर, वॉज का प्लूरल होता है वर, हैज का प्लूरल होता है हैव, डू, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, वो गलती से डू डज उल्टा हो गया था, ठीक है। डज का प्लूरल होता है डू, और V5 का प्लूरल होता है V1। इधर जितने हैं सिंगुलर है, इधर टोटल जितना है ये प्लूरल है। तो टोटल अगर सिंगुलर को आप काउंट करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या 6 है। मगर आप प्लूरल में देखेंगे तो आर चूंकि 2 बार लिखा हुआ है तो इसे हम लोग एक ही गिने है ना, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल प्लूरल वर्ब की संख्या है 5। तो इन 11 वर्ब्स टोटल कितना हो गया, दोनों को 6 और 5 को हम लोग प्लस कर देते हैं तो टोटल कितना हो गया 11। तो मैं यही बात बता रहा हूँ। तो इन 11 वर्ब्स में से यदि कोई वर्ब रहे तो ही आपको वर्ब का सिंगुलर प्लूरल देखना है, क्योंकि यही 11 वर्ब्स ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी बचे 22 वर्ब्स, जिनमें से 13 मॉडल्स है। 22 वर्ब कौन कौन से बच गए, तो 13 मॉडल्स के 13 का 13 हो गया टोटल, देखिए यहाँ आपके सामने है। और इधर से कौन कौन आ गया, तो बी, बीन, बीइंग, डीड, हैड, हैविंग, V2, V3 और V4। अगर इसको कहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 13 यहाँ हो गया और 9 यहाँ पे हो गया। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 13 प्लस 9 हो गया ना, तो टोटल संख्या कितना हो गया, टोटल हो गया 22। तो ये 22 वर्ब्स जो होते हैं ना, इन 22 वर्ब्स को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता। इन सभी 22 वर्ब्स, 22 कौन कौन हो गए, 13 यहाँ मॉडल हो गया और 9 यहाँ पे ये सब आ गया बी, बीन वगैरह। तो इन सभी 22 वर्ब्स को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है। इसे अच्छे से, ना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही मतलब होता है। क्यों, क्योंकि जब सिंगुलर प्लूरल से मतलब ही नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सिंगुलर प्लूरल ही होता है ना। इसे एक दो एग्जांपल से समझ लें। अब आपके पास क्लियर है कि टोटल 11 वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको सिंगुलर प्लूरल से मतलब होता है और 22 को नहीं होता है। इस एग्जांपल से एक साथ देखिए यहाँ हमने दोनों प्रकार का वर्ब्स को मिलाया, 22 भी है और 11 में से भी लिया। जैसे देखिए रमा, तो रमा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको पता है। रमा हैज गॉन देयर, तो हैज कैसा वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है, ओके, सिंगुलर वर्ब है, रमा के साथ सिंगुलर आया। फिर यहाँ पीपल कैसा है, पीपल प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हैज ने अपना रूप बदल के हैव बन गया, क्योंकि हैव प्लूरल वर्ब है। लेकिन वहीं पे आप देखिएगा गॉन जो कि V3 है, वो यहाँ पे भी V3 है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी V3 है। इसलिए गॉन ने अपना रूप नहीं बदला। क्यों, क्योंकि गॉन यानी कि V3 को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है, जबकि हैव हैज को मतलब होता है, मैंने ऊपर दिखाया है।
देखिए 2 एग्जांपल हमने और लिया, वी वर गोइंग देयर, तो वी कैसा सब्जेक्ट है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने यहाँ पर वर्ब का यूज किया, वर कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ओके, ठीक उसी प्रकार से नीचे देखिएगा द बॉय वॉज गोइंग देयर, तो यहाँ पे बॉय कैसा सब्जेक्ट है, तो बॉय है सिंगुलर, और वॉच कैसा वर्ब है, तो वॉज है सिंगुलर वर्ब। ओके, सिंगुलर वर्ब, तो बॉय सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा, और जबकि यहाँ पे वी प्लूरल था इसलिए वर लगा, तो यहाँ पे अपना रूप वॉज वर्ब ने बदल लिया, क्योंकि ये वॉज वर्ब 11 वर्ब्स के अंदर में आते हैं। लेकिन वहीं आप गौर कीजिएगा गोइंग में, तो गोइंग यहाँ पे भी V4 का ही यूज हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ नीचे में भी V4 का ही यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो गोइंग यानी कि V4 को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल और लिया, द चाइल्ड शुड रीड इंग्लिश, तो चाइल्ड कैसा सब्जेक्ट है, चाइल्ड है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने शुड का प्रयोग किया है, और नीचे देखिएगा चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी हमने शुड का ही प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि शुड यानी कि मॉडल, शुड कैसा वर्ब है, मॉडल है, तो मॉडल को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी शुड का यूज हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी शुड का ही यूज हुआ है। तो इस प्रकार से ऊपर बताए गए 22 वर्ब्स का सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ 11 वर्ब्स को ही सिंगुलर प्लूरल से मतलब होता है। इन्हीं 11 वर्ब्स आप देख पा रहे हैं, 6 यहाँ पे सिंगुलर में है और 5 यहाँ पे प्लूरल में है, मैंने लिख दिया है। इन्हीं 11 वर्ब्स के सिंगुलर प्लूरल होते हैं, और यही 11 वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। तो 33 में से इन 11 में से कोई रहे तभी आपको सिंगुलर प्लूरल का सवाल देखना है कि इसमें कोई गलती है या नहीं है, अन्यथा आपको कॉमन एरर किसी भी प्रकार का एग्जाम, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर आप एक कॉमन स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ये तो मुझे लगता है कि 1 क्लास के बच्चे से लेके जो BA MA भी कर रहा है ना, सबके लिए ये बहुत जरूरी है जानना, जिसको भी इंग्लिश से संबंध है। तो किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर इन 11 में से कोई भी वर्ब्स आए, प्रयोग करना पड़े, तभी आप वर्ब्स के सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान दीजिएगा, अन्यथा उन 22 में से कोई आएगा तो आपको सिंगुलर प्लूरल की तरफ बिल्कुल देखना ही नहीं, क्योंकि उनसे कोई सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है। इतना दूर तक क्लियर हो गया? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, और आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। ये क्लास आपको ट्रांजिशन बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेगी, इसलिए इसे जीवन भर याद रखें। और ये बात शायद ही कोई बताता है कि ये सभी वर्ब्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंध नहीं होता है, और ये नहीं जानने के कारण ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफी टफ लगने लगता है। अब आप ये तो जान गए कि सभी वर्ब्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मतलब नहीं होता है, साथ ही आप ये भी जान चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट आई, ध्यान रखिएगा, आई रहे या फिर यू रहे, ओके, जब आपका सब्जेक्ट आई या यू होता है तो कुछ खास बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले यू के बारे में जान लेते हैं कि यू, देखिए यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब कभी नहीं आता है। इससे बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुछ एग्जांपल देते हैं, देखिए यहाँ आपके पास यू का 3 एग्जांपल है। यू हैव / हैज मनी, तो यू तो सब्जेक्ट हो गया, इसको सिंगुलर प्लूरल से आपको मतलब ही नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हैव कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब, और हैज कैसा वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब, है ना। तो नियम क्या है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पे हैव सही हो जाएगा, हैज गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे यू आर इज गोइंग देयर, है तो बड़ा बेसिक चीज मगर इसे समझ लीजिए। यू के तो यू तो सब्जेक्ट हो गया, आर कैसा हो गया, आर प्लूरल वर्ब हो गया, और इज क्या हो गया, इज सिंगुलर वर्ब हो गया। नियम क्या है, यू के साथ प्लूरल आएगा तो आर सही हो जाएगा, इज गलत हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पे यू डू डज नॉट रीड वेल, तो यहाँ पे डू कैसा यू सब्जेक्ट है, आपको पता है। डू कैसा वर्ब है, डू है प्लूरल वर्ब। डज कैसा वर्ब है, डज है सिंगुलर वर्ब। तो नियम क्या है, यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, इसलिए डू यहाँ पे सही हो जाएगा, डज यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल और यहाँ पे हमने लिखा है यू कम्स और कम हियर डेली, तो कम्स क्या हो गया, कम्स हो गया V5 यानी कि सिंगुलर। V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, आपको पता है। और कम क्या हो गया, V1 हो गया, V1 क्या होता है, V1 प्लूरल होता है। तो यू के साथ तो प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे कम सही हो जाएगा और कम्स सही गलत हो जाएगा।
अब आई को देख लेते हैं। देखिए वैसे तो आई सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ कुछ सिंगुलर वर्ब्स आते हैं तो कुछ प्लूरल वर्ब्स आते हैं। जैसे देखिए हमने 3 एग्जांपल लिया, आई हैव स्लैश हैज डन दिस। तो यहाँ आपको आई जब सब्जेक्ट रहे ना तो आप सिंगुलर प्लूरल भूल जाइए, बस याद रखिएगा कि कौन सा वर्ब आई के साथ आता है, ये फिक्स है। ओके, तो यहाँ पे हैव सही हो जाएगा, हैज गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ आई एम और आर लिखा हुआ है, यहाँ पे एम सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ एम आता है। देखिए ऊपर में तो प्लूरल वर्ब आया आई के साथ, लेकिन नीचे में यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया। इसलिए मैंने बोला ना आई के साथ कुछ सिंगुलर वर्ब्स आते हैं, कुछ प्लूरल वर्ब आते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा आई वॉज वर फाइन, तो यहाँ पे वॉज सही हो जाएगा। वॉज कैसा वर्ब है? वॉज सिंगुलर वर्ब और वर प्लूरल वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वॉज आता है और वर नहीं आएगा, तो यहाँ फिर से सिंगुलर आया। तो देखिए कहाँ वॉज सिंगुलर आया, एम सिंगुलर आया, लेकिन है प्लूरल आया। अभी 2 एग्जांपल और है, आई नो स्लैश नोज इंग्लिश, तो नो V1 है, ओके, और नोज V5 है। और V1 क्या होता है? V1 आपको पता होता है कि प्लूरल वर्ब होता है, और V5 सिंगुलर होता है। ओके, तो आई के साथ क्या आता है? तो आई के साथ V1 आता है। V1 सही हो गया, V5 गलत हो गया। तो इस बार आई के साथ प्लूरल वर्ब आया, जबकि ऊपर 2 एग्जांपल में आई के साथ सिंगुलर वर्ब आया था। ठीक उसी प्रकार से देखिएगा आई डू डज नॉट लर्न तमिल, तो यहाँ पे डू कैसा वर्ब है? डू है प्लूरल वर्ब। और डज कैसा वर्ब है? डज है सिंगुलर वर्ब। ओके, तो सिंगुलर है तो आई के साथ क्या आता है? डू आता है, डज नहीं आता है। तो यहाँ पे प्लूरल आया, तो कहीं प्लूरल कहीं सिंगुलर, इसलिए बेटर होगा कि आप आई को याद ही कर लीजिए कि आई के साथ कौन कौन वर्ब्स आते हैं। तो आई के साथ क्या आता है? हैव, एम, वॉज, डू और V1। इसे बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ सिंगुलर प्लूरल का दोनों मिक्स है। और रह गई बात उन 22 में से कोई वर्ब्स आने का, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई मतलब है ही नहीं। आप देख पा रहे हैं कि आई के साथ कुछ सिंगुलर वर्ब्स आता है तो कुछ प्लूरल वर्ब्स आता है, इसलिए आई को कभी भी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से यूज नहीं करें, बल्कि ये सभी 5 वर्ब्स को बड़े अच्छे तरीके से, यहाँ दिख रहा है 5 वर्ब्स, बड़े अच्छे तरीके से याद कर ले जो आई के साथ आता है। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।